हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, भारतीय संस्कृति और धार्मिक विश्वासों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें राम भक्त हनुमान, वायुपुत्र महाबली हनुमान, अंजनी कुमार, पवन पुत्र और संतान की शरण जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमें उनके जन्म, कार्य, शक्ति, भक्ति और भारतीय ग्रंथों में उनके स्थान को समझना होगा। 1. हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ था। अंजनी जी एक अप्सरा थी जिन्हें वानर रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त था। वे बहुत धर्मात्मा और भगवान शिव की उपासक थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संतान रूप में हनुमान जी का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वे पवन देवता, वायु देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे। हनुमान जी का जन्म समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपने जन्म से लेकर जीवन भर राम की भक्ति में अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति को समर्पित किया। उनकी भक्ति और वीरता के किस्से आज भी भक्तों के बीच जीवित हैं। 2. हनुमान जी का बाल्यकाल। हनुमान जी का बाल्यकाल बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी था। एक बार जब वे बहुत छोटे थे, उन्होंने सूर्य देवता को फल समझकर उन्हें अपने मुंह में ग्रहण कर लिया। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान इंद्र ने उनकी जांघ पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका मुंह खुला और सूर्य देवता बाहर निकल आए। इस घटना के बाद हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। ये घटना उनकी असीमित शक्ति और अद्भुत क्षमता को दर्शाती है। 3. हनुमान जी की शक्तियाँ। हनुमान जी की शक्तियाँ अनंत और अपार थीं। वे एक महान योद्धा थे और उनमें अत्यधिक शारीरिक शक्ति के साथ साथ असीमित भक्ति की भावना भी समाहित थी। कुछ प्रमुख शक्तियाँ इस प्रकार थीं। विमान उड़ने की क्षमता। हनुमान जी अपनी इच्छा शक्ति से आकाश में उड़ सकते थे। उन्होंने लंका के लिए यात्रा करते हुए समुद्र को पार किया था। रूप परिवर्तन। हनुमान जी किसी भी रूप में बदल सकते थे। जब वे लंका पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति से अपना आकार छोटा किया ताकि वे बिना पहचाने लंका में प्रवेश कर सकें। अमरता। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। वे कभी मरने नहीं सकते थे। यही कारण है कि वे राम के साथ युद्ध में हमेशा जीवित रहते हुए उनकी सहायता करते रहे। असीम शक्ति। हनुमान जी की शारीरिक शक्ति इतनी बड़ी थी कि वे पर्वतों को उखाड़ सकते थे, विशाल सेना को एक हाथ से परास्त कर सकते थे और वे महाकाय राक्षसों का भी संहार कर सकते थे। ज्ञान और भक्ति। हनुमान जी का मानसिक और आत्मिक बल भी बहुत शक्तिशाली था। वे भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति में पूरी तरह समर्पित थे। 4. हनुमान जी का रामायण में योगदान। रामायण में हनुमान जी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे राम के परम भक्त थे और उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपनी सारी शक्तियां और संसाधन लगा दिए। रामायण के कुछ प्रमुख प्रसंगों में हनुमान जी का महत्व देखा जा सकता है। 4.1 सीता माता की खोज। राम और रावण के बीच युद्ध से पहले जब रावण ने सीता माता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम ने हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता को देखा और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। ये घटना हनुमान जी के अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। सीता माता के लिए उन्होंने समुद्र को पार किया, लंका में प्रवेश किया और रावण की सेना के बीच से सीता को श्री राम का संदेश दिया। 4.2 संजीवनी बूटी। रामायण के युद्ध कांड में जब लक्ष्मण जी को रावण के भाई मेघनाथ ने बाण से घायल कर दिया, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का साहसिक कार्य किया।
उन्होंने हिमालय की पहाड़ी से संजीवनी बूटी उठाए और उसे युद्ध स्थल पर लाकर लक्ष्मण जी को जीवनदान दिया। ये प्रसंग हनुमान जी के अद्वितीय साहस, शक्ति और राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का प्रतीक है। 4.3 लंका दहन। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर रावण के महल को जलाने का कार्य किया। जब रावण ने हनुमान जी को बंदी बना लिया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को आग में डालकर लंका को जलाना शुरू कर दिया। ये घटना हनुमान जी की शक्ति और कूटनीति का अद्वितीय उदाहरण है। 5. हनुमान जी की भक्ति और उपासना। हनुमान जी का जीवन भक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनकी भक्ति का सर्वोत्तम रूप श्रीराम के प्रति उनका प्रेम और समर्पण था। राम के प्रति उनकी निष्ठा, प्रेम और विश्वास अद्वितीय थे। हनुमान जी के बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। उनके जीवन के कई प्रसंगों में उनकी भक्ति और शक्ति का सम्मिलन दिखाई देता है। हनुमान चालीसा, जो कि उनके भव्य गुणों का वर्णन करती है, आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े श्रद्धा भाव से पढ़ी जाती है। 6. हनुमान जी का महत्व। हनुमान जी न केवल एक महान योद्धा और राम के भक्त थे, बल्कि वे एक आदर्श भक्त और व्यक्ति भी थे। वे समाज के लिए एक प्रेरणा हैं। उनकी पूरी शक्ति और ऊर्जा भगवान की सेवा में समर्पित थी। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि निष्ठा, साहस, बल और भक्ति से कोई भी कार्य संभव हो सकता है। हनुमान जी का एक और अद्भुत गुण था उनका विनम्रता और सरलता। जबकि वे असीम शक्ति के स्वामी थे, वे हमेशा राम के प्रति अपनी भक्ति और सेवा में लीन रहते थे। 7. हनुमान जी का पूजा विधि। हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। उनके पूजा में मुख्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, भजन, कीर्तन और सिंदूर अर्पित करना शामिल है। यह माना जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। 8. हनुमान जी का समर्पण और आदर्श। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति, निष्ठा और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हनुमान जी का जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि जब हम अपने कार्य को पूरी तरह से समर्पण के साथ करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष। हनुमान जी का जीवन और उनके कार्य भारतीय धर्म और संस्कृति के एक अहम हिस्सा हैं। उनकी भक्ति, शक्ति, साहस और समर्पण का कोई सानी नहीं है। वे हमारे लिए एक प्रेरणा है और उनके जीवन के प्रसंगों से हमें अपने जीवन में आदर्श स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी की पूजा से हम न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भी पा सकते हैं।